Hello, students. Good morning. Hope you are all doing good at your place. This is Ramesh Sharma, and welcome you all in this online class on business study. बच्चे पिछले वीडियो में हम लर्न कर रहे थे शेयर्स के बारे में, कंपनी के बारे में, एंड हमने डिस्कस किया था इक्विटी शेयर. And today we shall discuss this next type of shares, that is preference shares. So let us start. Sources of business finance के अंतर्गत ये sources हैं, and these sources are for middle term and long term financing in business. So, issue of shares. शेयर्स मैंने बताया था आपको कि इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स दो तरह से हम इशू करते हैं. इक्विटी शेयर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, दे आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, वही कंपनी के असली मालिक होते हैं. एंड उनको वोटिंग का राइट्स होता है. उनको जो डिफरेंस है हम इसमें आगे बताएंगे इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स में. सो टुडे वी शैल डिस्कस दिस प्रेफरेंस शेयर. प्रेफरेंस शेयर जो इसको हम आज डिस्कस करेंगे. Okay. Preference shares allow an investor to own a stake at the issuing company with the condition that whenever the company decides to pay dividend, the holders of the preference share will be the first to be paid. Preference share holders होते हैं, उनको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले जो उनका जो इंटरेस्ट होता है, जो डिविडेंड होता है, वो उनको मिलता है. And these shares often with no voting rights, which receives their dividend before all other shares and are repaid first at face value if the company goes into liquidation. दो चीजें हैं, एक तो इनको वोटिंग राइट्स नहीं होता है, और दूसरे जो कंपनी के लिक्विडेशन के समय में सबसे पहले जो पेमेंट है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलती है. So let us once again I am just explaining you here. These are मैंने बताया था बच्चों, ओन फंड एंड बोरोड फंड होती है. दिस इज ओन फंड, ओके, एंड इट इज हमारे पास ये शेयर से आती है. एंड शेयर्स जो होते हैं वो दो तरह से हम इशू करते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. शेयर्स कौन इशू करता है? पब्लिक कंपनी इशू करती है. एंड पब्लिक कंपनी करती है जब शेयर इशू करते हैं. शेयर क्या है? एक फिजिकल फॉर्म है, एक शेयर सर्टिफिकेट जो है आपको दिया जाता है. लोग उस कंपनी में पैसा लगाते हैं एंड उस पैसे के बदले में उनको क्या मिलता है? उनको डिविडेंड मिलता है. डिविडेंड का जो रेट है वो फिक्स नहीं होता है. सारी लायबिलिटीज को पे आउट करने के बाद जो भी कंपनी को लाभ होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में बांट दिया जाता है. सपोज कंपनी का जो है वो उसमें 100 करोड़ रुपीस का उसकी कैपिटल है, एंड आपने उस 100 करोड़ रुपीस में 10 करोड़ रुपीस के आपके पास आपने इन्वेस्ट किया उसमें, तब आपको 10 करोड़ रुपीस के हिसाब से जितना आपका इसमें बनता है उतना आपको इसमें डिविडेंड मिलता है. कंपनी के समापन पर भी आपको 10 करोड़ जो है 10% जो है 100 करोड़ का 10% के हिसाब से जो है आपको जो भी कंपनी के पास संपत्ति एसेट्स बचती है उसमें उतना हिस्सा मिलता है. एंड इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में जो हम बात कर रहे हैं, तो प्रेफरेंस शेयर जो हैं
उनको प्रेफर होता है। प्रेफर मीन्स प्रेफरेंस। आपने देखा होगा कि उसमें लिखा होता है। एंड डिविडेंड जो होता है एक प्रकार से डिवाइडेड पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स, इसको हम बोल सकते हैं। डिवाइडेड पार्ट ऑफ प्रॉफिट। एंड शेयर क्या होता है? शेयर भी इसी तरह से होता है। बट शेयर इज व्हाट? ए डिवाइडेड पार्ट ऑफ कैपिटल। डिवाइडेड पार्ट ऑफ कैपिटल। क्लियर? एंड डिविडेंड जो है वो क्या है? वो इसे डिवाइडेड पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, तो इसमें इस प्रकार से मिलता है। प्रेफरेंस शेयर्स में आपने देखा होगा 10% प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसा लिखा होता है। 12% प्रेफरेंस शेयर्स एंड 15% प्रेफरेंस शेयर्स। व्हाट इज दिस? आपको ये जो है, दिस इज द रेट ऑफ इसमें इंटरेस्ट। सपोज आपने किसी कंपनी में 10,000 रुपीज लगाए हैं, तो आपको 10% के हिसाब से कितना मिलेगा? 1,000 रुपीज मिलेगा। एंड लाइकवाइज 12% के हिसाब से 15% आपके पास प्रेफरेंस शेयर है 15% वाले, तो यू विल गेट 1,500 रुपीज एज इंटरेस्ट। और ये आपको फिक्स्ड जो है मिलेगा ही मिलेगा। ओके। एंड कंपनी के समापन की दशा में भी आपको जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, दे आर प्रेफर्ड एंड दे विल गेट दिस रुपीज 10,000 जो उन्होंने इन्वेस्ट किए थे, ये उनको सबसे पहले उनको मिलेंगे, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेंगे। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में उनको वोटिंग राइट्स नहीं होता है। एंड बट कंपनी एक्ट 2013 says that according to आर्टिकल 87 के तहत जो है, कुछ दशाओं में, विशेष परिस्थितियों में इन्हें भी मत देने का अधिकार होता है। ओके। सो ये था अबाउट प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। एंड ओके, सो वोटिंग राइट जो हम बात कर रहे थे, वोटिंग राइट्स विच रिसीव्स देयर डिविडेंड बिफोर ऑल एंड ये हम बात कर थे। अच्छा, नो वोटिंग राइट्स इनको नहीं होता है, बट इन विशेष परिस्थितियों में अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट के 2013 के तहत आर्टिकल 87 से दैट इन सम परिस्थितियों, in some circumstances they can preference shareholders also can vote। अच्छा, which receives their dividend before all other shares, सभी प्रकार के शेयर से सबसे पहले इनको दिया जाता है। एंड लिक्विडेशन केस में मैंने कहा कि वापसी की दशा में जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, वो सबसे पहले उनको उनका जो इन्वेस्टमेंट है उसको दिया जाता है। And some merits preference shares provides reasonably steady income in the form of fixed rate of return। जैसे मैंने बताया 10%, जैसे आपने लिया 10% वाले लिया, तो 10% का जितना भी आपने अमाउंट लगाया है उसके हिसाब से मिलेगा। इफ इट इज 13% तो 13% के हिसाब से मिलेगा। एंड इफ इट इज 15% तो उसके हिसाब से मिलेगा। एंड सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट है इसमें, आपको कोई भी आपकी संपत्ति को डूबने का भय नहीं है। Preference shares are useful for those investors who want fixed rate of return with comparatively low risk। रिस्क इसमें नहीं है, क्योंकि आपको उतना इंटरेस्ट जो है प्रेफरेंस शेयर यदि आपने खरीदे हैं तब आपको मिलेगा ही मिलेगा। इन कंपैरिजन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, उसमें रिस्क होता है। उसमें सबके बाद यदि पैसा बचता है, प्रॉफिट्स बचते हैं, तभी उनको डिविडेंड मिलता है, अदरवाइज उनको नहीं मिलता है। एंड और ये फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न से मिलेगा। नंबर 3, डज नॉट अफेक्ट द कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स ओवर द मैनेजमेंट एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डोंट हैव वोटिंग राइट। जैसे मैंने कहा, इनको वोटिंग राइट्स नहीं होता है इन ऑल सिचुएशंस। एंड जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, वो जब भी कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग्स होती हैं, और जो डायरेक्टर्स इत्यादि उनको चुनते हैं, तो उनको वोटिंग का राइट्स होता है। एंड
जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, दे आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, वही असली मालिक होते हैं कंपनी का, वही कैपिटल, जैसे हम बोलते हैं ओन्ड कैपिटल, जो वर्ड यूज किया, ओन फंड। तो ओन फंड जो है वो जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ शेयर कैपिटल्स, और वही उसके जो है मालिक हैं कंपनी के। तो प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट सुटेबल फॉर दोज इन्वेस्टर्स हु आर विलिंग टू टेक रिस्क एंड आर इंटरेस्टेड इन हाई रिटर्न्स। जो ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, उनके लिए ये प्रेफरेंस शेयर्स सुटेबल नहीं है। एंड दोज हु हैव नो दोज हु कैन अफोर्ड टू लूज मनी, उनको इसमें प्रेफरेंस में नहीं, इक्विटी शेयर्स में लगाना चाहिए। एंड प्रेफरेंस कैपिटल डाइल्यूट्स द क्लेम्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स ओवर एसेट्स ऑफ द कंपनी। जो प्रेफरेंस कैपिटल है, वो जो असली जो मालिक होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, और जब भी कंपनी का जो समापन की दशा में वही एसेट्स के ऊपर उनका अधिकार होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का नहीं होता है। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज जनरली हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। जो डिविडेंड है ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज जनरली हायर, ज्यादा होता है, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, ऋण पत्रों की अपेक्षा। एंड these are some differences इक्विटी शेयर्स वर्सेस प्रेफरेंस शेयर्स। तो रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर फिक्स्ड रेट से मिलता है, एंड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स में वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर। कंपनी की लाभ की दशा में ज्यादा लाभ होगा तो ज्यादा मिल सकता है, कम है तो कम मिलेगा। एरियर्स ऑफ डिविडेंड, होल्डर्स ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कैन गेट द एरियर्स ऑफ पास्ट डिविडेंड्स, उनको मिल सकता है। एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन नॉट गेट द एरियर्स, नहीं मिलता है। एंड वोटिंग राइट जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में नहीं होता है, और इसमें वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं। एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, दीज शेयर्स हैव ए प्रेफरेंस राइट टू रिसीव डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर्स, और उनसे पहले जो है इनको डिविडेंड दिया जाता है। एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद दिया जाता है। दीज शेयर्स आर कन्वर्टेबल होते हैं, एंड इक्विटी शेयर्स आर नॉट कन्वर्टेबल, इनको बदला नहीं जा सकता है। तो बच्चे, दिस इज व्हाट अबाउट प्रेफरेंस शेयर्स। आप इसको समझ में आया होगा। Keep on practicing and keep on learning. Do like, share and subscribe this channel. Keep on watching, keep on learning. So thank you very much.